भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, बुद्धत्व का सार क्या है, एनलाइटनमेंट का सार क्या है, अध्यात्म की जो सबसे बड़ी संपदा होती है उसका अर्थ क्या है। उन्होंने कहा, जब आपकी चेतना कामनाओं से मुक्त हो जाए तो समझ लेना कि आपको बुद्धत्व उपलब्ध हो गया है। यानी जब आपकी कोई कामना रह ही न जाए, और जब कामनाएं नहीं रहती तो क्या मिलता है, तब परम आनंद प्रकट होता है। यानी जो सबसे बड़ी संपदा है वो मिल जाती है। कितना विरोधाभासी है। यानी तब सबसे बड़ी कामना हो सकती है आदमी की, सबसे बड़ी आकांक्षा जो हो सकती है, परम आनंद, जिसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है, तब वो बरस पड़ता है आपके ऊपर। इसीलिए संत तुलसीदास कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। जब तक ये कामनाओं के जाल में तुम उलझे हो, तब तक सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, भगवान बुद्ध से लोगों ने कहा, फिर तो आपका ये सब टाम टमेरा बेकार है, कामनाओं से तो मुक्त हुआ ही नहीं जा सकता। कामनाएं ऐसा है कि वो पीछा छोड़ती नहीं। अब कामनाओं से मुक्त होने का उपाय बताइए। तब भगवान बुद्ध ने जो बात कही थी वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम कामनाओं को छोड़ने के जाल में मत उलझो, कामनाओं को छोड़ने के जाल में मत उलझो, नहीं तो एक और संघर्ष शुरू हो जाएगा तुम्हारे भीतर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, सिर्फ तुम आनापानसति और विपस्सना भावना का अभ्यास करो। तुम 1 घंटे हर रोज इसका अभ्यास करो, जो इसे कराना होगा वो अपने आप करा लेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने प्राणों का अनुभव, जब आप ध्यान में गहरे उतरने लगते हैं तो जो छूटना चाहिए वो अपने आप छूटता चला जाता है, और जो पकड़ना चाहिए वो अपने आप आपकी जिंदगी में आने लगता है। ये बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा रहस्य है। इसका अभ्यास करो, एक अनावश्यक संघर्ष में मत उलझो। इसीलिए मैं आपको सूत्र देता हूं, भीतर से संन्यास, बाहर से संसार। इसका अभ्यास करो कि बाहर आप सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए प्रयत्न करते रहो, लेकिन भीतर से तृप्ति का भाव रखो कि जहां हूं, जैसा हूं, उससे भी राजी हूं। सर्व स्वीकार का भाव, भीतर से सर्व स्वीकार का भाव हो, और बाहर बाहर सारा उद्यम, सारा उद्योग, सब कुछ चलता रहे। जैसे आपकी कार की एक्सिल, वो एक्सिस स्थिर रहती है और पहिया निरंतर घूमता रहता है। तो भीतर से तुम स्थिर हो जाओ, भीतर से सर्व स्वीकार का भाव, जितना है उतने से राजी, जो है जैसा है उसी से राजी, टोटल एक्सेप्टेंस। और बाहर से सारा प्रयास करते रहो, विपस्सना का अभ्यास करो, और बाहर की जिंदगी में संसार के सारे काम करो, और अच्छा और अच्छा और अच्छा करो, और अधिक और अधिक और अधिक कमाओ, और सुंदर और सुंदर और सुंदरतम संसार बनाओ। कोई विरोध नहीं है, लेकिन भीतर manage to remain in a state of total acceptance and see the miracle. This is the unique way of living this beautiful life. आप भगवान कृष्ण को देखें, सारे वैभव को जीवन में जिया। सम्राट जनक ने साक्षित्व का सारा संदेश अपने प्राणों में उतर जाने दिया, और सारा साम्राज्य उसका संचालन करते रहे। भीतर से सन्यास, बाहर से सम्राट। यानी मेरा तो मानना है सम्राट ही सन्यासी हो सकता है, और सन्यासी ही सम्राट की तरह जी सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। सन्यास और सम्राट दोनों का कॉम्बिनेशन आपके भीतर पैदा करना चाहता हूं, और जो मैं बोल रहा हूं उसका एक एक शब्द मैंने जिया है, उसे आप भी जी सकते हैं। और आप सबको मैं अंतर हृदय से आमंत्रण देता हूं।